होती है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आज चौधरी राकेश टिकैत की वजह से यहाँ 38 लोग बैठे हैं, तो एसोसिएशन को इस बात का भी विरोध करना चाहिए। जो राकेश टिकैत के ऊपर जो स्याही फेंकी गई है उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और विरोध करता हूँ। अपने घर को मजबूत करो, अपने देश को मजबूत करो और एकता से चलो। सरकार की कोई औकात को नहीं, खट्टर पट्टर तो नुए आऊंगे नुए जाऊंगे। जो है निंदनीय विषय है और जेपी दलाल को मीडिया के माध्यम से आगाह कर देना चाहता हूँ, अपने बिगड़े बोल सुधार लो, नहीं तो हमने सुधारने हमें। धन्यवाद। दुकान के गोदाम में अगर माल जाता है तो उसकी आउटगोइंग काटने की हमें क्या जरूरत पड़ती है? उसकी कोई जरूरत नहीं है, ना कोई कानून ऐसा कि हम उसे आउटगोइंग लेकर बाहर जाएं। दूसरी मंडी से जब तक नहीं आएगा तब तक आउटगोइंग नहीं। अगर हम अपनी मंडी में से ले जाकर अगर बाहर किसी गोदाम में जाते हैं तो उस आउटगोइंग में हम शो करना पड़ता है हमें कि इस गोदाम में जा रहा है हमारा माल। वो आदमी गोदाम के मंडी के ही दुकान का गोदाम है, उसमें अगर 50 कट्टे रखे तो ये कहता है तो 500 कट्टे हैं, 50 थोड़ी है, तब लेता है पैसे। या बगैर टाइम लिया मैंने बोलने के बाद अपने जहाँ भी काम सकते हैं। सीएम साहब से टाइम लेके और सीएम साहब से बात करो। हमारी आड़त कम कर रखी, आज तक कोई घटी की आड़त एमएलए की रोज की सरबड़ की है, हमारी आड़त घटी है। और कोई बोलता है तो ये भी साहब रखियो को बोलता है मैंने खुद ईडी और 3 जगह इनकम टैक्स मुक्ति, आखिर वहां से भी छूट गया, बिजली की रेट बनवा दी। मैंने उसको एसपी को कहा हमारा एसपी साहब है क्या यू, बोला भाई साहब ऊपर से आदेश है 21 लाख के पर्ची कटवाएंगे। मैं कहती भाई ऐसे ऐसे काम तो सरकार कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है सरकार के सामने होंगे तो आप लोगों के काम ले आओगे और इससे डरना नहीं, इससे डरना नहीं। सरकार से बिल्कुल हम डरेंगे नहीं, साथ खड़े होकर काम करेंगे। सारे आड़ती एक हैं, मजदूर और किसान और आड़ती एक ऐसी जगह जाए खड़े हो जाते हैं, बड़ी मजबूती है। मजदूर आपके साथ है सारी मंडियों में, तो हमारा तो कहने का मतलब है कि ये हम सारे साथी आपके साथ जी। और छोटी मोटी कई बातें हो जाती है, उसकी किसी की तरफ से भी गलती हुई, छोटे से हुई बड़े से हुई, किसी की भी हुई। विकास भी हमारा भाई है, बढ़िया काम करता है पंचकुले वाला, हम विकास को भी साथ रखते हैं, हमेशा वो करता भी जाता है। और कई भाई साहब से या किसी और से कोई भी गलती हुई, मैं सबसे छोटी मोटी गलती की मैं माफी चाहता हूँ। किस लिए रखी गई थी, क्या वजह? आज मीटिंग जो हमारी हरियाणा की उसकी स्टेट बॉडी की मांगे थी वो पेंडिंग थी। हमारा जो प्याज था वो नहीं आया आज तक, जो हमारी आड़त थी वो नहीं आई। 2 साल का प्याज उन्होंने काटा था किसान के नाम से, तो उन करके हमारी डिमांड्स थी। और भी कोई सरकार से कोई और सरकार से हमारी ये मांग है कि जो हमारी आड़त है 2.5% का वादा किया है वो 2.5% हमें दी जाए, और हमारे जो लाइसेंस वगैरह है उसको एक बार रिन्यू हो जाए तो उसको कंटिन्यू रखा जाए। हर बार कानून भी थोपे जा रहे हैं आपके ऊपर? कानून नए नए थोप देते हैं कि वहाँ से फसल नहीं आनी, बाहर से नहीं आनी, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं आनी, ऐसे कानून बनाते हैं। तो अब क्या कदम रहेगा? अब देखते हैं, स्टेट बॉडी मीटिंग चल रही है। ये पूरे हरियाणा की मंडियों के प्रधान डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की जो मीटिंग बुलाई है उसमें सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, क्योंकि हम काफ़ी समय से जो परेशानियां आड़तियों को मंडियों के अंदर आ रही हैं उनके बारे में सरकार को बार बार हम जो है याद कर रहे हैं और उनसे सीएम साहब से मिलने का समय मांग रहे हैं, जो हमें नहीं दिया गया। उसको देखते हुए आज हमने मीटिंग बुलाई, और मीटिंग के अंदर मेन जो बात यह है कि हमारी आड़त जो है 2.5%, बहुत साल से 98 से 2.5% आड़त है, जो सरकार ने सरकारी खरीद पर कम कर दी, एक फिक्स कर दी 46 रुपये, जो हमारी 51 रुपये के आसपास बनती थी। सरकार से हमें आपके माध्यम से सभी जो डिमांड हम बोलेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे भी सरकार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी डिमांड जल्द से जल्द आए और जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले। जो पुराना 25 साल 30 साल से जो कार्य हमारा ठीक चल रहा था, जो आड़त हमें पूरी 2.5% मिल रही थी, वो भी नहीं दी गई। दूसरा, हमारा किसानों को डायरेक्ट पेमेंट दे रहे हैं। हमारी डिमांड ये है कि किसानों को डायरेक्ट पेमेंट उनकी मर्जी से दी जाए। जब हम पोर्टल पे अपनी फसल को रजिस्टर्ड करते हैं उस टाइम ऑप्शन होनी चाहिए, अगर जिम्मेदार डायरेक्ट चाहता है तो उसको डायरेक्ट दे दें, अगर किसान ये चाहता है कि उसको आड़ती को मिले तो सरकार को क्या ऑब्जेक्शन, उसको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हमारी अगली डिमांड ये रही, जो डिमांड परेशानियाँ आ रही, जो हमारे से छीनना जा रहा, सिर्फ वो मांग रहे हम। सरकार से कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं मांग रहे कि हमें कुछ दिया जाए। जो हमें पहले बहुत सालों से 50 साल से मिल रहा है
उसमें कटौती नहीं करा जाए। अभी देखो यहाँ हमारे सारे ये जमुना के साथ सभी मंडियाँ जो लगती हैं वो बड़ी परेशानी में आ गई हैं। आउट ऑफ स्टेट का माल बिल्कुल मंडियों में आना बंद हो गया, जिससे हमारी मंडियाँ बंद होने के कगार पे है। आज करनाल मंडी के अंदर बैठे हैं, वो मंडी भी लगभग अगर यही हालात रहे 2-3 साल के अंदर ये मंडी बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर सरकार ने आउट ऑफ स्टेट का माल दूसरे स्टेट का नहीं खोला तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। वो इनमें से बहुत किसान तो ऐसे हैं हमारे, जो किसान तो हरियाणा के हैं और ज़मीन उन्होंने यूपी में ली हुई है, वो दोनों तरफ से फंस गए। उनका आधार तो हरियाणा का है, तो उसकी वजह से हरियाणा में फसल है, ज़मीन है यूपी में, उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं होती ऑनलाइन। और यूपी वाले इसलिए नहीं करते भी तुम्हारा आधार नहीं है, और ये हरियाणा वाले इसलिए नहीं करते कि उनकी ज़मीन हरियाणा में नहीं है। तो इस तरह इनकी सारी समस्याओं का सरकार हल निकाले। अभी सरकार ने किसान आंदोलन के बाद जो मार्केट फीस 4% से 1% करी थी, वो दोबारा से 4% कर दी, जिससे क्या हो गया, बराबर के जो स्टेट हैं हमारे, जैसे यूपी है या राजस्थान है, वहाँ मध्य प्रदेश है, वहाँ पे बहुत कम मार्केट फीस है। 1% यूपी में 1% मार्केट फीस है और यहाँ पे 4 है। तो वो जो डिफरेंस है वहाँ उनकी तेज़ बिक जाती है फसल। हरियाणा में 4% लगने के बाद जो है वो उनको पैसे नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके पैसे कम मिलते हैं, जिसकी वजह से माल आना बंद हो गया दूसरे स्टेट का, जिससे किसानों को भी तो रेट मिल ही नहीं रहा। आड़तियों को बहुत ही नुकसान है, सरकार को भी बहुत नुकसान है। जब फसल ही नहीं आएगी उसको रेवेन्यू नहीं मिलेगा। इसी तरह से अभी जो है ना, कुछ दिन पहले JP दलाल जी ने जो है एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हम तो किसानों को आड़तियों के चुंगल से निकालना चाहते हैं। मैं दलाल साहब को पूछना चाहता हूँ, चुंगल में फंसाया कहाँ, किसने? कोई एक आड़ती, एक किसान पूरे हरियाणा का जिसने आज तक आड़ती के खिलाफ एक शब्द कहा हो? आप कोई अखबार निकाल लें, आपके माध्यम से, आप प्रेस पे खड़े हैं सामने, कभी आपने देखा होगा कभी कोई नहीं बोलता। हमारे इतने बड़े, हमारा चोली दामन का साथ है, हम अपने किसान की हर दुख सुख के अंदर खड़े। हम ऐसा नहीं कोई लोट मचा रखे। ये जो दूसरे स्टेट हैं जहाँ पे मंडी सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं है, वहाँ पे किसान के साथ कितनी जाती हो रही है, उनको जाके पूछो। उनको यहाँ आड़ती से 2 पैसे मिल जाते हैं, वहाँ पे उसको साहूकार के पास जाना पड़ता है। साहूकार अपनी कंडीशन पे 4-4, 5-5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको पैसा देता है दूसरे स्टेट में, और फसल बेचने के लिए उनके पास जगह नहीं है। आप हालात तो देखो, जहाँ पे अर्थ सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं है, वहाँ का किसान तरक्की बिल्कुल नहीं कर रहा, नीचे से नीचे जा रहा। बिहार का किसान, बिहार में APMC एक्ट नहीं है, APMC एक्ट के तहत मंडियाँ हैं। आप अंदाज़ा लगाएंगे वहाँ का 10 एकड़ का किसान और हमारा 2 एकड़ का किसान, वो हमारा 2 एकड़ वाला तो खुश है, 10 एकड़ वाला खुश नहीं है। उसका मेन कारण क्या है? उनको टाइम पे पैसा नहीं मिलता, फसल बोने के लिए नहीं मिलता, दवाई बूटी के लिए नहीं मिलता, फिर बेचने के लिए वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ 2100 रुपये गेहूँ बिक रही, 2200 बिक रही, वहाँ 1400 रुपये बिक रही, 1300 रुपये बिक रही। आप अंदाज़ा तो लगाओ भी, जिस आदमी की फसल 2100 रुपये बिक रही है एक जिम्मेदार की, और एक की 1300-1400 बिकेगी, क्या वो किसान कभी भी तरक्की कर देगा? नहीं कर सकता। सरकार अपने अंदर सुधार करे और हमारी डिमांड पे जो है जल्दी से जल्दी जो है इनको लागू करे, और नहीं तो सारे आड़तियों को कोई ना कोई ज़बरदस्त एक्शन लेना पड़ेगा और उसके अंदर सरकार भुगतेगी इसको। और अब बिल्कुल साफ कहते हैं, बार बार हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, ये किसान आंदोलन में इनका था, किसान आंदोलन में था। बिल्कुल किसान और आड़ती एक हैं, चोली दामन का साथ है, और साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। यह आपके माध्यम से सरकार को पहुँचाना चाहता हूँ। धन्यवाद। प्रधान जी, सबसे पहले तो जो अपने स्वामी विवेकानंद जी गए फॉरन, और वहाँ उनसे सवाल करा भाई बाइबल तो ऊपर रखी है, अपने को अपना बेस हर एक मंडी में हर एक आड़ती को मजबूत करना पड़ेगा। आपने साथ चलना पड़ेगा। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। पूरे हरियाणा की 90 मंडी है, 114 मंडी है, सारी करेंगे। नंबर 2 बात, सरकार कह रही है भाई आड़तियों का किराया तरह था जो किसान आंदोलन, भाई किसान भी ना मार पे है, कहनी शुरू कर दो। हमने करवाया था आंदोलन,
और न बिना रोए तो माँ भी चुच्ची कौन दें दी, सरकार कड़े पोस्ट से दी, हमने करा था और जिस वजह से हम यहाँ बैठे हैं। आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत मैं यहाँ से जो यहाँ की बात मतलब दूसरी जगह ले जूँ।